Hello and welcome everybody to the session on English grammar adjectives. Now speaking of adjective, we had nouns, we had pronouns. What was the need of adjective? Adjective की आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी एक अलग क्लासिफिकेशन की? सो बेसिकली एडजेक्टिव्स हमने ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स बनाए, ऐसे वर्ड्स हमने एडजेक्टिव बनाए जिनको एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन दिया. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन ऑन एडजेक्टिव्स. स्पीकिंग ऑफ एडजेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव पे आपको एडजेक्टिव पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. क्वेश्चन या तो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड होगा या फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव बेस्ड होगा. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लासिकल, जहां पर आपको किसी नाउन या किसी वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा सकता है. वेरी क्लासिकल क्वेश्चन है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि इस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा. सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एडजेक्टिव पर हमें देखने मिलेंगे. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम समझेंगे, पर उस पर जनरली कोई क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता, उनके एप्लीकेशंस पर पूछा जा सकता है. एडजेक्टिव्स को समझते समय आपको एक चीज याद रखनी है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन लगते काफी क्लोज हैं, पर दोनों में डिफरेंस है. प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है. लेट अस बिगिन आवर सेशन. स्पीकिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, they are the words which help us to know more about the nouns and pronouns by expressing their quality. Simple definition है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स. और इन जनरल आप समझे कि नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स या कुछ उनके बारे में बताने वाले वर्ड्स. उनके बारे में मतलब उनकी क्वालिटी बता सकते हैं, उनका नंबर बता सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं. क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देखेंगे, बट इन जनरल हम एडजेक्टिव्स को ऐसा समझें that adjectives are words which will tell us something more about the noun. What more about the noun or pronoun? The qualities. एग्जाम्पल से समझे तो राम is an intelligent boy. So Ram is what type of boy? It is an intelligent boy. So basically यहां पर intelligent जो है ये क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. So this is an adjective. Let us move ahead, go deeper and understand better. Phrases में भी यूज किया जा सकता है. For example, small boat. Boat is a noun. और स्मॉल जो है वो बोट के बारे में बता रहा है, बोट की क्वालिटी की. व्हाट टाइप ऑफ बोट? इट्स अ स्मॉल बोट, तो स्मॉल हो गया एडजेक्टिव. डार्क नाइट. नाइट नाउन हो गया, डार्क क्वालिटी बता रहा है, तो डार्क हो जाएगा एडजेक्टिव. यूजेस इन द टर्म्स टू एक्सप्लेन यू कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन की क्वालिटी बताने का काम करेगा. पर ये सिर्फ क्वालिटी बताने का काम नहीं करेगा, ये और भी कई चीजें बताएगा. बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव होंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, समझने में भी किसी भी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं ये.
Let us move ahead and understand them one by one, starting with the types of adjective. और types of adjective पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है. अगर आपने उसके बेसिस को समझ लिया तो adjectives completely आपके फिंगर टिप्स पर होगा. Let us start with the types of adjective. Speaking about some more examples to understand adjectives, the sentence says it is a colorful painting. Painting is a noun. And what type of painting it is? It is a colorful painting. So colorful will be adjective. शॉर्ट फॉर्म में एडीजे लिख रहा हूं, आप समझ जाइए, एडजेक्टिव है. पेंटिंग की बात चल रही है, बताया जा रहा है कि वो एक कलरफुल पेंटिंग है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो कलरफुल विल बी एडजेक्टिव. अनदर एग्जांपल, मिस्टर जोसेफ इज अ वेल्दी मैन. व्हाट टाइप ऑफ मैन? वेल्दी मैन. वेल्दी मैन के लिए आया है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, वेल्दी पर्सन है मिस्टर जोसेफ. Next example, she wrote the letter in her childish handwriting. What type of handwriting she has? She has a childish handwriting. तो उनकी handwriting के बारे में हमें बता रहा है कि कैसी handwriting है. handwriting के बारे में extra information दे रहा है, adjective हो गया. handwriting noun है. Next example, we had an enjoyable stay at the farmhouse. So what type of stay? इंजॉयबल स्टे. अब यहां पर स्टे जो वर्ड होता है वो वैसे तो एक वर्ब है, पर यहां पर स्टे एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, वो एज अ नाउन कर रहा है कि हमारा जो वहां पर रहना था, जो हमारा रहना हुआ, वहां पर जो हमारा स्टे हुआ वो इंजॉयबल था, तो यहां पर ये एक नाउन है. एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टे इट वाज एंजॉयबल स्टे, सो दिस विल बी एन एडजेक्टिव. तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले, या तो क्वालिटी के बारे में या कुछ भी एक उनके बारे में बात बताने वाले, ऐड करने वाले एडजेक्टिव्स हो जाएंगे. Now this part is the most important part. You can actually get a direct question from this. This is the formation of adjectives from noun, from verb. Now how do we form adjective? First, by adding suffixes. क्या क्या suffixes हम लगा सकते हैं? फुल लगा सकते हैं. पहला तो सक्सेस के आगे फुल लगा दिया, सक्सेसफुल एडजेक्टिव बन गया. डिलाइट, फुल लगा दिया, डिलाइटफुल बन गया. ड्यूटी, ड्यूटी के आगे फुल लगा दिया, ड्यूटीफुल बन गया. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कन्वर्जन इनटू एडजेक्टिव. सेकंड, एल लगाकर पर्सनल, यूनिवर्सल, रीजनल एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, एल लगाकर. थर्ड, ARY लगाकर, कस्टम के आगे ARY लगा दिया, कस्टमरी. डाइट के आगे ARY लगा दिया, डाइटरी. एडजेक्टिव फॉर्म्स है. कॉम्प्लीमेंट के आगे ARY लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री. एडजेक्टिव फॉर्म्स. नेक्स्ट, IC लगाकर, रिदम के आगे IC लगा दिया, रिदमिक एडजेक्टिव फॉर्म. इकोनॉमी, IC लगा दिया, इकोनॉमिक एडजेक्टिव फॉर्म. हॉरिफाई और हॉरिबल, IC लगा दिया, हॉरिफिक एडजेक्टिव फॉर्म है. अगला, LESS लगाकर, पावर के आगे लेस लगा दो, पावरलेस एडजेक्टिव फॉर्म है. होम के आगे लेस लगा दो, होमलेस एडजेक्टिव फॉर्म है. होप के आगे लेस लगा दो, होपलेस एडजेक्टिव फॉर्म है. नेक्स्ट इज LY लगाकर, फ्रेंडली, मंथली, कॉस्टली. फ्रेंड के आगे LY लगा दिया, एडजेक्टिव बन गया. अभी इसको आप कंफ्यूज मत होइए कि सर LY लगा हुआ है तो क्या एडवर्ब है, क्या नहीं है. बिल्कुल एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है ये. और मोर ओवर एडवर्ब की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग होती है, वो या तो एडजेक्टिव के लिए, या तो वर्ब के लिए, या तो एडवर्ब के लिए आते हैं. तो बेस्ड ऑन उनका जो क्या एप्लीकेशन है, वो किस वर्ड के लिए आए हुए हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे. सो LY लगाकर फ्रेंडली, मंथली, कॉस्टली. कॉस्ट के आगे LY लगा दिया, कॉस्टली एडजेक्टिव फॉर्म में. Y लगाकर रेन के आगे रेनी, डर्ट के आगे डर्टी, स्टिक के आगे स्टिकी. OUS लगाकर पॉइजन, OUS लगा दीजिए, पॉइजनस एडजेक्टिव है. डेंजर, डेंजरस एडजेक्टिव है. माउंटेन, माउंटेनस एडजेक्टिव है. अगला, एबल लगाकर, अग्री के आगे अग्रीएबल, रिमार्क के आगे रिमार्केबल, पे के आगे पेएबल, एंजॉय के आगे एंजॉयबल. नेक्स्ट, IBLE लगाकर, फोर्स के आगे फोर्सिबल, परमिशन परमिसिबल, एसेस एसेसिबल. IVE लगाकर एडजेक्टिव फॉर्म बनेंगे. प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्टिव, अट्रैक्ट के आगे अट्रैक्टिव, सिलेक्ट सिलेक्टिव. नेक्स्ट, ISH लगाकर, स्टाइल के आगे स्टाइलिश, फीवर फीवरिश, स्लगिश, स्लगिश का मतलब लेजी. ED लगाकर टैलेंटेड, रिलैक्स्ड, बियर्डेड. EN लगाकर सिल्कन, वुडन, वुलन,
golden, sharpen. These are the various adjective forms. और ये सारे सफिक्स हैं जो हम नाउन्स के आगे या वर्ब्स के आगे लगाकर उसे एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. पिछले लास्ट 1-2 साल में तो इस पर क्वेश्चन नहीं आया है. 2020 में एक क्वेश्चन इस पर आ गया था कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताओ. एक नाउन दे दिया था, उसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछ लिया था. तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है वो मैं आपको दूंगा, बट देखिए उसके लिस्ट ऑफ वर्ड से काम नहीं चलेगा. जनरल रीडिंग जो आप कर रहे हैं वहां पर आप ढूंढिए कि कौन कौन से अलग अलग एडजेक्टिव फॉर्म है, वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर 6 काइंड्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड बुक में देयर आर 6 टाइप्स, पर अलग अलग रेफरेंस बुक में और भी अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, पर हमें हमारे एग्जाम के लिए ये 6 इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ इज possessive adjective, and finally the interrogative adjective. Now let's go and understand each of them one by one. What is the meaning? What is the application? How it is used? When it is used? Let's start with adjective of quality. Now starting with the adjective of quality. An adjective which will tell us about the quality of a person, place or thing is called adjective of quality. तो ऐसे words जो noun या pronoun की specifically quality के बारे में बात करेंगे, ये किसी person की quality बताएंगे, किसी place की quality बताएंगे, किसी thing की quality बताएंगे, उन्हें adjective of quality कहेंगे. For example, Mumbai is a big city. So here the word big is describing the quality of Mumbai. तो big हो जाएगा adjective of quality. And the example given here, the responsible caretaker acted promptly. Now यहां पर जो नाउन है वो केयरटेकर है और उसके क्वालिटी बताई जा रही है कि वो किस तरह का केयरटेकर है. वो एक रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर है. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल इज द क्वालिटी ऑफ द नाउन, क्वालिटी ऑफ द केयरटेकर. तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या किसी थिंग की क्वालिटी बताएंगे उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. सो व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर? ब्यूटिफुल फ्लावर. तो यहां पर ब्यूटिफुल जो है वो रोज की क्वालिटी बता रहा है. सो ब्यूटीफुल विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि अच्छी बात है क्वालिटी बता रहा है, बट हाउ टू कैच, हाउ टू आइडेंटिफाई, पता कैसे करें कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? तो आप सेंटेंस को, जो भी आपको सेंटेंस दिया है, आप उस सेंटेंस से एक क्वेश्चन पूछिए. सेंटेंस से क्या क्वेश्चन पूछिए? व्हाट टाइप. आपको टाइप के बारे में पूछिए. व्हाट टाइप. फॉर एग्जाम्पल, द रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर एक्टेड प्रॉम्प्टली. व्हाट टाइप ऑफ केयरटेकर? रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर. तो अगर आपको आपके क्वेश्चन व्हाट टाइप का आंसर मिल जाए, जैसे फर्स्ट में व्हाट टाइप ऑफ केयरटेकर? रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर, आंसर मिल गया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. मुंबई इज व्हाट टाइप ऑफ सिटी? क्वेश्चन पूछिए, आंसर मिलेगा बिग, इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. रोज इज व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर? ब्यूटीफुल फ्लावर. अगर आपको आपके क्वेश्चन व्हाट टाइप का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब यह क्वालिटी एडजेक्टिव है.
So how to find out whether a adjective is a quality adjective? You ask a question to the statement. What type? If you get an answer, means it is an adjective of quality. This is how you will identify कि कोई भी adjective quality adjective है या नहीं. Looking at some more examples to understand the adjective of quality. It's talking about a place. Jolly took me a crowded marketplace. Marketplace is a noun, and crowded will be adjective. It is describing the marketplace. Crowded, so it will be adjective. And what type of adjective it will be? Ask a question. What kind or what type? If you get an answer, it's a quality of, sorry, it's adjective of quality. So if you ask a question, what type of marketplace or what kind of marketplace? It's a crowded marketplace. So if you get an answer to the question what kind or what type, then it is an adjective of quality. Let's look at one more example. The guests enjoyed the crispy snacks. Snacks is a noun. Crispy is describing the snacks, so it will be an adjective. And let us identify whether it is a quality adjective or not. Ask a question. What type or what kind of snacks? Crispy snacks. We are getting the answer crispy, so it is an adjective of quality. Next, the Russian soldier helped us. Soldier is a noun. Russian is a adjective. What kind of soldier helped us or what type of soldier? Russian soldier. So Russian will be quality of adjective. However, I would like to just mention a point. टेक्स्ट बुक में तो नहीं है पर कई सारे रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है. इसके बारे में जरा बात करेंगे कि रशियन इज व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव. इट्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव. लेट्स लर्न अबाउट इट, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू सम मोर एग्जांपल्स फर्स्ट. An adjective that tells us how much of a thing is meant is called adjective of quantity. In other words, adjective of quantity का मतलब क्या हुआ? ऐसे adjective जो हमें कोई अमाउंट बताएंगे या कोई क्वांटिटी बताएंगे. नाउ अमाउंट में नंबर भी आ सकता है, बट पर्टिकुलरली ऐसी अमाउंट जो किसी नंबर में नहीं आती है. किसी चीज की क्वांटिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे, दे विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, एड some sugar. Now here sugar is a noun and the word some is describing the noun sugar, so it will be a adjective. And now what type of adjective? Adjective of quantity. And look at an example here. I need some help. Help is a noun. Some is a adjective. And some is actually quantifying the help. कि मुझे थोड़ी help कर दो. So it will be a adjective. Now how to catch the adjective of quantity? Quantity के adjective को पकड़ना कैसे? You ask a question. How much? You ask a question to the statement how much. How much sugar? Some sugar. You getting an answer? It is an adjective of quantity. So adjective of quantity will give the answer of the question how much. How much help? Some help. So that is the adjective of. Let us understand better through some more examples. He did not attempt any question. Question is a noun. And any will be adjective. Now here questions are countable. तो countable के लिए हम many को भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली many को नंबर्स के लिए यूज किया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड मोर व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर्टिकुलरली यू विल आस्क अ क्वेश्चन हाउ मच. नेक्स्ट, मिसेस राय लॉस्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट. बिलोंगिंग्स मतलब हमारा अपना जो सामान होता है, दैट इज अ नाउन. और ऑल जो है वो उनके बिलोंगिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट विल बी एडजेक्टिव.
एंड व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी बता रहा है कितने बिलोंगिंग, सारे के सारे बिलोंगिंग चलेगा. सो इट्स मेंशनिंग अबाउट द क्वांटिटी. यू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मच बिलोंगिंग? ऑल द बिलोंगिंग. सो ऑल विल बी द adjective of quantity. Let's move on to the next example. Now in one of the previous examples we were talking about Russian soldier. Now let's understand here, soldier is a noun, Russian is an adjective. Now let us understand Russian is what type of adjective. इसकी एक अलग ही कैटेगरी है, टेक्स्ट बुक में तो दी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए. रशियन जो एडजेक्टिव है ये बना है एक प्रॉपर नाउन रशिया से, और ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे, ऐसे एडजेक्टिव्स का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है. वी कॉल देम प्रॉपर एडजेक्टिव्स. इसको हमने प्रॉपर नाउन से बनते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम दिया है. अदर एग्जांपल, इंडियन टी. टी नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, जो बना है प्रॉपर नाउन इंडिया से, तो ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव. स्विस चॉकलेट्स. चॉकलेट्स नाउन है, स्विस एडजेक्टिव है, जो बना है नेम ऑफ द कंट्री स्विट्जरलैंड से, तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है. बस आप जानिए कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट.